And good morning all of you. So now we are discussing the total solution of mathematics paper जो कि आज जो है 4 दिसंबर को जो है अटैम्प्ट हुआ है, that we are discussing now. In that question paper there is a first question that exponent of 5 in the prime factorization is of 13750 का क्या होगा. ठीक है, तो हमारे पास जो है व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, हमें जो है एक्सपोनेंट निकालना था 3750 का. दैट्स वाई जो है वी हैव टू फैक्टराइज. सबसे पहले हमने फैक्टराइज किया इसको. 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 आल्सो देर विल बी 2 7 जा 14, 2 5 जा 10. आफ्टर दैट वी कैन डिवाइड बाय 3, 3 6 जा 18, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15. नाउ ये 625 क्या है, 625 will be 5 की power 4 and we have to find the exponent. So what will be the solution? It will be the B option 4. Clear है. Next है there will be the, उसने कहा था ग्राफ ऑफ ए पोलिनोमियल P of x कट कर रहा है x एक्सिस को 3 पॉइंट पर. ठीक है, x एक्सिस को 3 पॉइंट पर 1 2 एंड 3 पॉइंट पर कट कर रहा है और 2 पॉइंट पर टच भी कर रहा है. ठीक है, सो 1 2 3 और इन दोनों पॉइंट पर टच कर रहा है. देयरफॉर 5 विल बी द आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी विल बी द आंसर. आफ्टर दैट थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई सेटिस्फाई टू इक्वेशन. इनको कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई करेगी. देन दिस विल बी द आंसर -1 एंड 2. अगर आप चेक करेंगे 32 इंटू -1 प्लस 33 वाई इज इक्वल टू 33 इंटू 2 इज इक्वल टू 34. तो देन 32 प्लस देयर विल बी 66. लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है. अदरवाइज यू हैव टू क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर हम इसको एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं. वी कैन फाइंड द वैल्यू बाय एलिमिनेशन मेथड से हम इन दोनों की वैल्यू निकाल सकते हैं जी. ठीक है जी. सो आफ्टर दैट जो है क्वेश्चन नंबर 4, 3√3 एंड BBC आर द वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल के. तो एक ऐसी इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसमें जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है कि सभी साइड इक्वल हैं. ठीक है, सो ए जो है यहाँ पर दिया हुआ है 3√3 एंड B जो है वो 0,0 एंड C जो है वो 3, K है. सो व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, K की वैल्यू निकालनी है हमें. सो अगर हम AB और AC की अगर हम बात करें तो इक्वल है, आल्सो इक्वल टू द BC. तो किन्हीं दो का डिस्टेंस इक्वल रख देंगे. डिस्टेंस फॉर्मूला से रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा. ये AB का डिस्टेंस इक्वल है AC का डिस्टेंस या फिर BC का. BC अगर करेंगे तो इजी रहेगा क्योंकि 0 0 है. x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर देयर विल बी 9, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3, स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट देयर विल बी 12. आल्सो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर आ गया 3 का स्क्वायर 9 प्लस k का स्क्वायर. सो दैट विल बी 12 माइनस 9 इज इक्वल टू k स्क्वायर 3 रूट में. ठीक है, एंड द ऑप्शन नंबर प्लस माइनस में होता है, जो कि ऑप्शन में हमारे पास प्लस नहीं है, माइनस में ही है. दैट्स वाई C विल बी द ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5. अगर ये जो है पैरेलल हो BC के, देन अगर इसकी वैल्यू 2 है और BD 3 है, देन एरिया ऑफ क्या होगा. अगर दो कोई सिमिलर ट्रायंगल है तो उनके एरिया की रेशो एरिया ऑफ ABC बाय में एरिया ऑफ ADE जो है इक्वल है साइडों के स्क्वायर के और रेशो का स्क्वायर. तो यहाँ पर मान लो ये 2 है और ये टोटल होगी 5. ठीक है, सो यहाँ से यहाँ तक तो 2 है और ये टोटल 5 है. देयरफॉर ये 5/2 क्योंकि ADE की साइड हमने AD ले ली और ABC की साइड हमने AB ले ली. तो 25/4 25 रेशो 4 विल बी द राइट आंसर. आफ्टर दैट व्हाट सिक्स्थ क्वेश्चन है कोट थीटा 1/√3 सेकेंड स्क्वायर प्लस कोसेकेंड स्क्वायर थीटा की हमें वैल्यू निकालनी थी. अब यहाँ पर कोट थीटा जो होता है वो बेस बाय में परपेंडिकुलर होता है. बेस बाय परपेंडिकुलर, 1 बेस है √3 परपेंडिकुलर है. ठीक है, बेस 1 है और परपेंडिकुलर √3 है. पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेनियस 2 आ जाएगी. ठीक है जी. सो व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट सीकेंड स्क्वायर. सीकेंड स्क्वायर होता है क्या, सीकेंड होता है हाइपोटेनियस बाय बेस. हाइपोटेनियस है कितना 2 बाय बेस, यानी कि 1 2 का स्क्वायर हो गया जी 4. ठीक है,
प्लस कोसिकेंड होता है, कोसिकेंड हाइपोटेनियस बाय में परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस 2 का स्क्वायर बाय परपेंडिकुलर, देयर विल बी अ 4/3, एलसीएम लिया 3 4 जा 12, 4 + 4 देयर विल बी अ 16/3, 16/3 इट मीन्स 5 3 जा 15 + 1 16/3 विल बी द राइट आंसर. So now next there will be a 7th question, the area of a quadrant of circle where the circumference of circle is 176. तो एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल निकालना है हमें जिसकी सर्कमफ्रेंस दी हुई थी. तो सर्कमफ्रेंस होती है 2 × 22/7 × r will be 176. So we can find the r 176 × 7/2 × 22. ठीक है, 21 1 जा 1 या फिर 11 2 जा 22, 11 1 जा 11, 11 6 जा 66, आफ्टर दैट 2 8 जा, आफ्टर दैट 2 4 जा 7 4 जा 28. So radius will be 28, but we have to find out quadrant. 1/4 pi r square, 7 4 जा 4 1 जा 28 × 22, 8 2 जा 16, 8 2 जा 4 5, similarly 6 5, there will be a 6 1 6, that will be the right answer. Hope you all understand that. उसके बाद है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट और नॉट इवेंट का सम इक्वल टू 1 होता है. तो x1 आ गया 1, तो 1 का क्यूब -3 = 1 - 3 = -2, देयरफॉर a विल बी द राइट आंसर. व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्पीड एट विच द गर्ल कैन वॉक, जो है 95 मीटर और 175 मीटर इन एग्जैक्ट नंबर ऑफ मिनट में जाए. तो दोनों का हमें क्या निकालना था, वी हैव टू फाइंड द HCF. HCM इज 19 विल बी द राइट आंसर. In that graph p of x show the number of zeros, तो 1 2 and 3 will be the right answer. ठीक है जी. After that there is a 2 line are given to the parallel. The equation अगर parallel line जाएगी तो क्या होगा, a1 by में a2 is equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2. So 3 by -12 1 4 जा is equal to -2 by 8, -1/4 is equal to -1/4 is not equal to 5/7, therefore C will be the right answer. After that 3 vertices of a parallelogram are given, then the fourth की हमें वैल्यू निकालनी थी. तो 3 जो है vertices given थे A B C and D. So how we can find by the midpoint. AB का midpoint बराबर होगा BD के मिड पॉइंट फॉर्मूले से हमें आंसर मिला, दैट विल बी द 9. ठीक है, अब A क्या है, A है 1 4, B और C क्या है, AC का मिड पॉइंट क्या है, AC का मिड पॉइंट 1 + 5 डिवाइड बाय 2, x1 + x2 डिवाइड बाय 2, 6 डिवाइड बाय 2 क्या होता है, 6 डिवाइड बाय 2 3, एंड y1 + y2 डिवाइड बाय 2 यानी कि 12 डिवाइड बाय 2 क्या होगा 6. सो दैट विल बी द मिड पॉइंट ऑफ BD आल्सो. और BD का क्या है, x1 यानी कि -2 + x डिवाइड बाय 2 एंड y1 यानी कि 3 + y2 डिवाइड बाय 2. सो वी हैव टू कंपेयर द वैल्यू. जैसे ही हमने y की वैल्यू कंपेयर की, 12 = 3 + y, सो 9 = y. एक वैल्यू दी हुई थी जो कि y की वैल्यू है यहाँ पर. ठीक है जी. सो दैट विल बी द आंसर. उसके बाद है 13th में वो कह रहा है कि इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल दैट, कि अगर ये जो है दोनों मान लीजिए ABC है और DEF है, जिसके अंदर जो है एंगल F जो है वो बराबर है एंगल C के, एंगल F जो है वो बराबर है एंगल C के, और एंगल B जो है वो बराबर है एंगल E के. ठीक है, और जो AB है, AB = जो है वो हाफ है, AB जो है = हाफ ऑफ DE है जी. ठीक है जी. AB की वैल्यू अगर 4 है तो DE जो है वो 8 है. ठीक है. सो AB हाफ है DE के, देन व्हाट विल बी द क्राइटेरिया, क्या होगा इसमें. तो बोल रहा है कि जैसे कि अभी 2 एंगल इक्वल है, थर्ड आल्सो इक्वल, तो कॉन्ग्रुएंट तो हो जाएगी, और अगर दोनों एंगल इक्वल है तो वो सिमिलर भी है, तो सिमिलर एज वेल एज जो है वो कॉन्ग्रुएंट होगी.
ठीक है, कॉन्ग्रेंट एज वेल एज सिमिलर, क्योंकि जो भी ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो जाती है दैट 100% वो मस्ट भी सिमिलर तो रहेगी रहेगी। उसके बाद है ट्रायंगल जो है राइट एंगल एट बी पर है, राइट एंगल एट बी पर है बेटा साइन ए दिया हुआ है, साइन ए 7/25, साइन ए होता है परपेंडिकुलर बाय में हाइपोटेनियस, तो आपने बेस निकाला 24 आ गया पाइथागोरस से, उसने कोस सी पूछ लिया। अब कोस सी की वैल्यू सी के हिसाब से क्या होता है, कोस सी बेस बाय में हाइपोटेनियस। इसमें बच्चे जो है बहुत ज़्यादा मिस्टेक करके आए होंगे, क्योंकि यहाँ पर कोस सी पूछा, उन्होंने कोस ए की वैल्यू 24/25 लगा दी होगी, बट इसका आंसर कोस सी से आना था, कोस सी से इसका आंसर बेस यानी कि 7/25 ही है, सो दैट विल बी द राइट आंसर। उसके बाद मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक जो है वो दी हुई थी 84 सेंटीमीटर लॉन्ग दिया हुआ है, ठीक है जी। मिनट हैंड जो है वो कितना 84 सेंटीमीटर लॉन्ग दिया था, डिस्टेंस कवर बाय द टिप से निकालना था 10:10 से 10:25 तक का जो है हमें सरकमफ्रेंस निकालनी थी, कितनी आएगी, ठीक है। 15 मिनट है, 15 मिनट के हिसाब से 15 × 6, 15 6 या 90, क्योंकि 1 मिनट में 6 डिग्री ट्रैवल करती है जो है एक तरह से हमारी मिनट हैंड है। देयरफॉर θ/360 यानी कि 1/4 क्वाड्रेंट चल रही है, सो हमें निकालना क्या है 1/4 × 2πr हमें निकालना है जी, 1/4 × 2πr, तो पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हमारा 84 डिवाइड बाई 2, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 7 6 जा 6 दूनी 12 और 1 13, देयरफॉर that will be the 132 will be the right answer. Is it clear? Probability that drawn card from a pack 52 card is neither an ace nor a spade, ठीक है जी। तो वो कह रहा ना तो एस हो ना स्पेड हो, स्पेड है हमारे पास 13, उसके अंदर जो है 12 + 1 एस का है, और इनके अलावा 3 और एस हैं, ठीक है। एस है 4, एक स्पेड का एस है जो कि और 13 में आते हैं, तो देयरफॉर इट विल बी 16। अब टोटल 16 है, 52 में से वो कह रहा है इन 16 में से कोई पता नहीं होना चाहिए, तो देयर विल बी 36। नंबर ऑफ आउटकम आ गए 36, टोटल नंबर 52, 4 9 जा 4, 1 जा 4, 3 जा, सो 9/13 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि 3 अलार्म क्लॉक रिंग देयर अलार्म, 3 alarm clock ring their alarm at a regular interval of 20 minutes and 25 minutes and 30 minutes respectively if they first beep together at 12 noon at what time। तो हमें क्या निकालना है इसमें बेटा, हमें जो है एलसीएम निकालना है। एलसीएम आया था इसका 300 यानी कि 60 से डिवाइड किया, सो 5 आवर, 12 आवर + 5 देयर भी 5 बजे, तो दैट विल बी द आंसर। 18th क्वाड्रेटिक जो है प्रोडक्ट 5 है, x² - sx + p, x², सम 8 है बेटा, प्रोडक्ट 5 है, तो दैट विल बी द आंसर। उसके बाद 19th में वगैरह ए बी दिया हुआ है, जो कि ए और बी जो है सर्कल पर लाइज कर रहा है, सेंटर भी दिया बेटा 2 - 3y, ठीक है बेटा। ए पॉइंट दिया हुआ है, बी भी दिया हुआ बेटा जी, मिड पॉइंट फॉर्मूले से जब हमने निकाला तो 1 और 7 विल बी द राइट आंसर। 20th क्वेश्चन में जो है सीकेंड थीटा 45 डिग्री पर होता है ये, सो थीटा आ गया कितना 45 डिग्री। अब यहाँ पर हमने किया 1 + टेंजेंट 45, टेंजेंट 45 की वैल्यू 1, साइन 45 की 1/√2, ठीक है बेटा, 2 में √2 तो ऊपर चला गया √2, √2 विल बी द राइट आंसर। आफ्टर दैट there is a 21st question, the greatest number which when divide the leave the remainder 1 to 3, 625 से जब डिवाइड करें तो यहाँ पर 1, यहाँ 2 और यहाँ 3 आता है बेटा जी। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, ये 1 पॉइंट समथिंग है, और प्रोबेबिलिटी जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हमेशा जो है वो लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू 1 में रहती है बेटा, ना ही नेगेटिव में ना ही 1 से ज़्यादा होती है।